हार्ट अटैक तो पहले हमने सुना था, लेकिन अब कार्डिक अरेस्ट जो है उसकी भी शरह में इजाफा होता नजर आ रहा है। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क क्या है? शुगर फसाद की जड़ है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आ रहा है शुगर में। इंडिया चाइना के बाद पाकिस्तान का नंबर है, मगर ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है। कौन सी ऐसी 5 अलामात है जिससे खवातीन को चाहिए कि अगर वो इन सिम्टम्स मद्देनजर रखते हुए हार्ट अटैक से बच सकती? आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि छाती में दर्द होगी तो हार्ट अटैक हो, आपकी नाभ से ऊपर कहीं भी दर्द हो सकता है हार्ट अटैक की वजह। दोनों हाथ से रखते हैं, ठीक है, मरीज की छाती के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और आप उसको जोर जोर से प्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, इतना प्रेस करेंगे 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा। अगर खुदा ना खासा कोई बंदा इस तरह की कंडीशन के अंदर है, अगर आप जोर लगाते हैं आपकी पसलियां टूट जाती हैं, टूट जाए। नींद की कमी की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है? जिस्म की गोली जान इतनी इफेक्टिव होती है कि 100 में से 23 बंदों की जान एक गोली से बच सकती है। ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि ये खामोश कातिल, खामोश कातिल है ब्लड प्रेशर। साइलेंट किलर। 70% लोग ये बिलीव ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि दे आर हाइपरटेंसिव। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट नौजवान बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए बहुत अहमियत की हामिल होने जा रही है, क्योंकि आजकल हमारी नौजवान नस्ल के अंदर कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक के इश्यूज़ जो हैं वो मेडिकल इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। जबकि ब्लड प्रेशर, सर का दर्द होना और उसके साथ साथ जो है सांस का फूलना जो है, क्या ये अलामात आपके दिल के अमराज के साथ आपको मुब्तला कर रही हैं? और इसके साथ साथ कार्डिक अरेस्ट बढ़ने की वजूहात क्या हैं, आप हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, और कौन सी वो 5 अलामात हैं जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है और उससे बचने की वजूहात किस तरह मुमकिन सामने आ सकती हैं। और भी इसके साथ साथ कार्डियोलॉजी के मुतालिक जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी, शुक्र लगा। अच्छा सर, आजकल हमारे इस डिजिटल एरा के अंदर जैसे जैसे मतलब कि ये दुनिया तरक्की कर रही है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमें दिल की बीमारियों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए कार्डिक अरेस्ट की, हार्ट अटैक तो पहले हमने सुना था, लेकिन अब कार्डिक अरेस्ट जो है उसकी भी शरह में इजाफा होता नज़र आ रहा है। तो आप हमें थोड़ा सा ये डिटेल से समझाएं कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है? बहुत सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर हुँ, जो अमराज़ क़ल्ब की शरह में बेपनाह इज़ाफ़ा हो चुका है। बिल्कुल ये ऐसे ही। पाकिस्तान की बात नहीं है। ओके। हाँ, अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, हुँ, ऑन स्क्रीन लोग देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, स्क्रीनिंग का अमल बढ़ गया है, बिल्कुल ऐसे लोग ही। ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है अपने बारे में। हुँ, तो बेसिकली कार्डिक अरेस्ट का मतलब है दिल का बंद हो जाना। बंद हो जाना। दिल ने अचानक से काम करना छोड़ दिया है, गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, हुँ। बंद हो जाती है, खड़ी उसका हो जाती इंजन जैसे ही एकदम है। वो भी खराब हो देखना जाता, पड़ेगा फॉल्ट कहाँ पे है। फॉल्ट कहाँ पे? ओके। इंजन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट्रोल की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर इंसानी बॉडी की बात करूँगा तो हुँ, आमतौर पर इंसानी दिल के अंदर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये रूम है, स्टूडियो है, इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट होगा जहाँ से लाइटें चल रही हैं, माइक चल रहा है। ठीक है। अगर कहीं पे तार का प्रॉब्लम आ जाए, हुँ, कनेक्शन लूज़ हो जाए जी, जी, या कोई मिस हो जाए चीज़, तो ठीक वहाँ है। पे वो इलेक्ट्रिक का सर्किट जो है वो कहते हैं सर्किट फेल हो जाना। बिल्कुल, सो बिल्कुल। बेसिकली ये कॉमन रीज़न है इसकी कि हुँ, दिल का जो दो इलेक्ट्रिक सर्किट है हुँ, हुँ, वो हुँ, फेल हो जाता है, दिल अचानक से काम करना छोड़ जाता है और एक बंदा किसी हालत के अंदर भी बैठा है, काम कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये बेसुध हो जाता है। ये है ओके, कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट, ठीक है। तो हार्ट अटैक कैसे होता है? हार्ट अटैक में अमूमी तौर पे मरीज़ होश में होता है, ठीक है। उसमें जो है वो सीने में दर्द, हुँ, जकड़न, दबाव, बाएँ बाजू में दर्द का आना, सुन्न हो जाना, जबड़े में दर्द का जाना, ये तमाम चीज़ें जो है और बहुत ठंडे पसीने आना, मतली आना, कुछ कहते हैं वो दिल घबरा रहा है। हुँ, तो ये बिल्कुल। चीज़ें अलामात आम तौर पर हार्ट अटैक के साथ मुंसलिक होती हैं। ठीक है, आपके कहने का पर्पज़ ये है कि जब हार्ट अटैक होता है तो वो नोक देता है, दरवाज़ा खटखटाता है कि आपके दिल के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं। खुदारा अपनी केयर करें, कुछ देखें, डॉक्टर को चेक करवाएँ या अपनी हेल्थ केयर करें, अपनी डाइट को ठीक करें। जो कार्डिक अरेस्ट है वो कोई भी मतलब इस तरह दस्तक नहीं देता? यही वजह है कि इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है, आपको सिम्पटम्स एक में आते हैं, एक में नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। वार्निंग साइंस कहाँ पे आ रहे हैं? हार्ट अटैक के अंदर। हार्ट अटैक के अंदर आ लेकिन रहा कार्डिक अरेस्ट के अंदर कोई सिम्पटम नहीं आते। इसकी डेफिनेशन में ये है कि एक ऐसा बंदा जो 24 घंटे पहले बिल्कुल ठीक था, 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है। कि वो बेसुध हो गया अचानक। अचानक, ठीक है। इसमें कोई सिम्पटम नहीं आते। अगर हुँ, सिम्पटम आ रहे होते हुँ, तो हुँ, वो इसके बचाव का अमल बढ़ जाता। ठीक है।
यही इसका जो बुनियादी फ़र्क ये है, फ़र्क इसलिए ये है। ख़तरनाक ये बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होती है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो हम हार्ट अटैक का तो सुनते थे, लेकिन आजकल हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पर आप ये कह लें कि 25 से 35 या 40 तक जो ये एज है, इस लिमिट के अंदर बहुत से नौजवानों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी 2 सबसे जो बुनियादी वजूहात है ना, वो तो ये है आपका बिगाड़, बिगाड़, तवाज़ुन का बिगड़ना, ठीक है। बेहतियाती खाने-पीने में है हुँ, और लाइफ़स्टाइल के अंदर जो है। हुँ, खाने-पीने में देखें आके आप जंक फूड इस हद तक हुँ, इसकी क्रेविंग इस हद तक ज़्यादा हो गई है कि हुँ। लोग अब उसके बगैर रहते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रेश फूड अब प्रोसेस्ड चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हुँ, ऐसी वो तमाम चीज़ें जो पैकेजिंग है, रेडिली अवेलेबल हैं, हुँ, आप हुँ, फौरी तौर पे तैयार कर सकते हैं। याद रखिए कि जो भी चीज़ हुँ, हुँ, फौरी तौर पर तैयार हो रही है, ठीक है। उसके नुकसानात होंगे। ओके। एक फ्रेश चीज़ जब आप तैयार करते हैं, हुँ, तो उसमें टाइम लगता है बिल्कुल ऐसे और ही। डेफ़िनेटली मेबी वो खाने में इतनी टेस्टी ना हो, लेकिन बिल्कुल। आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होगी। हुँ, तो ये बुनियादी फ़र्क ये है कि आपको स्पेशली जो नौजवान नस्लों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो स्मोकिंग, बिल्कुल। टोबैको कंज़म्पशन इन एनी फ़ॉर्म ओके। ये डेंजरस है। वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हुँ, हुँ, और इससे बढ़कर भी देखें तो जो एक ऐसी चीज़ जो नज़र नहीं आती, हुँ, उसके असरात नज़र आते हैं, वो है हुँ, ज़हनी तनाव। ज़हनी तनाव। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देखने में आपको खुश लग रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिट लगते हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। वो एंटी डिप्रेशन ले रहे होते हैं। कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है कोई ना कोई होता है, जो बिल्कुल ऐसे। समझ लें कि वो पसे पर्दा अपना हुँ, काम दिखा रहा होता है, लेकिन हुँ, वो हुँ, अचानक से सामने आता है फिर किसी खुदा ना खास्ता इस तरह की हादसे की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, ये अब ख़वातीन में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? कोई मेकअप का भी इसके साथ कोई कनेक्शन है या फिर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी? क्योंकि पहले तो ख़वातीन में हमें हार्ट अटैक की शरह बहुत कम तक जो है, अगर मैं जो कि कार्डियोलॉजी में जाऊँ तो वहीं पर भी देखता था कि एक वार्ड है तो उसके अंदर ख़वातीन कम हैं, लेकिन बुज़ुर्ग और जो मर्द हज़रात हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन अब ख़वातीन के अंदर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए साइंस और तहकीक ये बात साबित करती है, हमारी बुक्स ये कहती हैं कि आम तौर पे ख़वातीन में ये बीमारी 65 साल से पहले नहीं आनी चाहिए, ओके, नहीं आती। ठीक है। मर्दों में 55 से पहले नहीं आती। ओके। मगर आप देखें आज हकीकत इसके बरक्स है। हुँ, 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 हुँ। इसे कहते हैं प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि वक़्त से पहले आने वाली बीमारी जो है ये बनती जा रही है। हुँ, ठीक है। ख़वातीन में कुदरती तौर के ऊपर ये बीमारी 10 साल बाद आती है। ओके, ठीक है। जो ही उनको ये मेनोपॉज़ आ जाता है, हुँ, आफ्टर 40s उनके हुँ, अंदर फिर रिस्क मर्दों के बराबर हो जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज ख़वातीन में ये होता है हुँ, कि हुँ, उनमें बीमारी को पकड़ना मुश्किल होता है। उनके अंदर हुँ, जो क्लासिकल अलामत नहीं आती। ओके। उनके अंदर वैसे ही थोड़ा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन ये एलिमेंट एंग्ज़ायटी ज़्यादा होती है, बिल्कुल, फीमेल्स के अंदर एज़ बिल कम्पेयर टू मेल्स। बिल्कुल तो ऐसे ही। उनके अंदर जब बीमारी पकड़ी जाती नहीं है और अगर पकड़ी जाए, तो हुँ, उसकी हुँ, शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे? कौन-सी ऐसी 5 अलामात है जिससे ख़वातीन को चाहिए कि अगर वो इन सिम्पटम्स को मद्देनज़र रखते हुए हार्ट अटैक से बच सकती हैं? देखिए सिम्पटम्स तो वही है, अगर उनको सीने में मुसलसल दबाव महसूस हो रहा है ठीक है, और ठंडे पसीने आते हैं, ठीक है। दिल जो है मतला रहा है, ओके। उनकी दिल की धड़कन बेकाबू हो रही है, हुँ, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कम हो रही है। हुँ, हुँ, इन तमाम अगर उनका एचबी लेवल्स खून की हुँ, कमी नहीं है और कोई ऐसी वजूहात नहीं बनती हुँ, इन अलामात की, तो फिर उनको चाहिए कार्डियो वर्कअप भी कराएँ। ठीक है। ओके, इन अलामात की रोशनी में, ठीक है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। हुँ, 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 ठीक है? ठीक है। और यही वजह है कि इनमें ये जो एटिपिकल सिम्पटम्स हैं, हुँ, हुँ, वो ज़्यादा होते हैं ख़वातीन के अंदर एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स के अंदर बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है हुँ, हुँ। और वो पकड़ी उसका इलाज भी जल्दी हो जाता है। इलाज भी ख़वातीन में बीमारी देर से पकड़ी जाती है, फिर उसका इलाज मुश्किल से होता है। बहुत से मुश्किल ये होता एक है, ठीक है। दोनों में एक ठीक है। फ़र्क अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक मिथ है, हमारे कॉन्सेप्ट थे कि जो कि हार्ट अटैक जो है वो जो बाहर खेती-बाड़ी करने वाला शख्स है, जो किसान है, उसको बहुत कम होगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी होती हैं, वो हल चलाता है, वो घास, वो मतलब कि जानवरों को जो है वो पूरा वो हेल्दी काम करता है, ये कहा बिल्कुल। जाता था। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ वो किसानों को, वो ऑफ़िस में काम करने वालों को, वो स्कूल के बच्चों को, बहुत से लोगों को जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि जो गाँव के अंदर जो हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकली बिल्कुल, फिट होते हैं, बिल्कुल। उनकी डाइट भी बेहतर होती है हमसे। हुँ। लेकिन आज भी अगर दोनों को कंपेयर कर लें, स्टैट्स निकाल के देख लें, हुँ, तो हुँ। रेशियो उनमें कम है, ठीक है। शहरों में ज़्यादा है। वहाँ हुँ, पे एक तो रेडिली अवेलेबल चीज़ें अवेलेबल, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, बिल्कुल। एनर्जी ड्रिंक्स का ये जो हर तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हुँ, इसका हुँ। इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब जो पुरानी जितनी भी गाइडलाइंस थी, वो कहती थी कि जो कोलेस्ट्रॉल है, हुँ, हुँ। ये फ़साद की जड़ है। कोलेस्ट्रॉल फ़साद की जड़ है। बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। मगर आज ऐसा नहीं है।
आज वो कहते हैं कि शुगर फसाद की जड़ है, और हम्म, यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आ रहा है। शुगर में। इंडिया और चाइना के बाद हम्म, पाकिस्तान का नंबर है। ओके मगर ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है। ओके। ऐसे वो केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, अनडिक्लेयर्ड हैं, बिल्कुल लोगों को ठीक। पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। हम्म, तो पाकिस्तान आबादी के लिहाज देखा रहा है तो ये नंबर 1 है। बिल्कुल ठीक। और ये सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तवाज़ुन इस हद तक बिगड़ जाएगा। अब वो इस बारे में तहकीक भी है कि अगर खुदा ना खासा आपका 2030 के अंदर 2030 के अंदर हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज होगा। पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है ये। यस। तो इसके लिए हमें क्या 2030 करना में होगा, कैसे बचना होगा, अपनी जिंदगी को कैसे बचाना होगा देखिए, सर? उसके लिए कि एक तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हम्म, आपको नेचर की तरफ वापस जाना होगा। ठीक है। इसी में बका है, ओके। इसी में आपकी बचत है। हम्म जितना आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ रहेंगे, बेकरी आइटम्स, हम्म ज़्यादा देर बैठना, पानी हम्म का इस्तेमाल कम करना, हर किस्म के ज़हनी तनाव, हम्म, टेंशन वाले माहौल में रहेंगे। हम्म, और एक वजह और भी है, आप आलूदगी की बात करूं तो ये भी एक सेकंड रिस्क फैक्टर है इसका। ठीक है। आलूदगी की शरह भी बढ़ती जा रही है। ये भी शहरी आबादी को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार कर रही है, जिसमें निज़ाम तनफ़ुस, जिनके रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं, खांसी, नज़ले बुखार के, लेकिन उसके अलावा ये हार्ट अटैक भी कराती है। ओके ठीक है। तो अच्छा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनका हार्ट अटैक के साथ भी कोई कनेक्शन है? शुगर के मरीज़ को हार्ट अटैक जल्दी हो सकता है, ये भी कोई है कहानी? देखिए, शुगर का मरीज और हार्ट अटैक का डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं समझता हूँ कि ये एक ही चीज़ के दो रुख हैं। ओके। जिसको शुगर हो जाती है ना, हम्म उसका क्लॉक शुरू हो जाता है। हम्म, अब ये उसके ऊपर है कि वो कितनी परहेज करता है, ठीक है। कितना अच्छा वो अपने साथ सिंसेयर है, अपनी सेहत के बारे में कितना कंसर्न है। जितना अच्छा वो कंसर्न होगा, डाइट के बारे में कॉन्शियस होगा, उतना वो हार्ट अटैक को डिले कर सकता है, ठीक है। इवन ख़त्म भी कर सकता है अगर वो फिजिकल एक्टिव है। ठीक शुगर है। को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जड़ ठीक है। से ख़त्म भी कर सकते हैं। हम्म, ये वो बीमारी है जो घर के किचन से शुरू होती है, ठीक आपके है। ऑफिस तक जाती है। तो आप हमें 5 ऐसी अलामात बताएं ना कि जिससे आप हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं और शुगर को जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप चलना फिरना शुरू करें। ठीक है। एक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कम 30 मिनट चलना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ 30 मिनट चलना ज़रूरी है। ये समझ लें कि ये पहली लाइन है, पहली सीढ़ी है, ठीक है। अगर आपने सेहत में रहना है तो। अच्छा, ये बताएं, अब चलने का भी कहा जाता है कि दिन को नहीं चलना, रात को नहीं चलना, मतलब कहा जाता है अगर आपने वॉक करनी है तो आपने जस्ट वो फजर के बाद ही करनी है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं? देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो कोई नियम बदल नहीं है। मगर अब लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका हुआ है, तो बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप कहीं भी वॉक करें, कुछ कर लें। किसी वक्त भी करें, खुदारा जॉब पे करें, जॉब के बाद करें, आप करें ज़रूर। ठीक है। ज़्यादा देर बैठने से परहेज करें। अगर कोई काम ऐसा है जो आप खड़े होकर कर सकते हैं तो वो करें, ठीक चल के कर सकते हैं तो वो करें, ठीक है। ताकि आप खुद को जो है एक्सर्ट करें, मुश्किल में डालें। ये मुश्किल में डालेंगे खुद को तो आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। ये जो है ना आपका लग्जरी लाइफस्टाइल, ठीक हर है। वक्त बैठना हो जी, खाना, और फिर जब आप ज़्यादा देर बैठते हैं ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल ये ऐसा। बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप अलामात कोई की हम काम बात कर रहे कर रहे हैं, थे। हाँ जी जी। आपका जहन मसरूफ़ है, आपका जिस्म मसरूफ़ है एक्टिविटी के अंदर, तो आप खाने पीने ध्यान कम जाएगा। चलिए, 2 से 3 होगी, अगर 4 और 5 स्टेप पे जाएं तो वो क्या क्या होंगी? अच्छा, और दूसरा बात ये कि जंक फूड से, प्रोसेस चीज़ों से, हर किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक से ठीक खुद है। को बचाएं। ठीक है। ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल है ना, 130/80 से नीचे होना चाहिए। ठीक है। शुगर है तो वो उनकी वो कंट्रोल होनी चाहिए। और ये जो है ना 4 सफ़ेद चीज़ें, ये जहर हैं। ठीक है। मैदा, चावल, हम्म ठीक है, घी, हम्म, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें ना, हर ये खतरनाक है। गंदम के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है। ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आउट करें। चीनी जो है ना, समझ ले, ये अब चीनी, ये ऑब्वियस ये भी सफ़ेद है, नमक भी सफ़ेद है, मैदा भी सफ़ेद है, घी भी सफ़ेद है। ये 4 सफ़ेद जो है ना, इनको आपने मिनिमाइज कर दें, कट डाउन कर दें। आप आए प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर। हर वो चीज़ जो पौधों से आ रही है वो आपके जिस्म के ऐन मुताबिक है, और हर वो चीज़ जो दूसरे किसी समझ ले कि जानदार चीज़ से आप हासिल कर रहे हैं, जैसे गोश्त है, उसका आपने इत्तेदाल रखना है। बिल्कुल ठीक है। और एक और अहम बात, 8 घंटे की पुरस्कून नींद। पुरस्कून नींद भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आज साइंस और तहकीक ये कहती है, अगर आपकी 8 घंटे की पुरस्कून नींद नहीं है, आप जितना मर्जी हेल्दी खा लें,
वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर जाकर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसका थोड़ा-सा स्टार्ट से आगाज़ करते हैं। एक नौजवान है, उसकी उम्र जो है तकरीबन 25 से 35 तक है। जी। अब उसको हार्ट अटैक अभी हुआ नहीं, लेकिन अलामात उसमें ज़ाहिर हो रही हैं। कभी उसको पेन हो रही है, कभी क्या हो रहा है। एक तो ये अलामात चले मैं तो जानता हूँगा, मैंने थोड़ा बहुत इस पे वर्क किया होगा, रिसर्च की होगी, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, बहुत से नौजवान नहीं जानते कि अगर उनके लेफ़्ट साइड पे पेन हो रही है या उनका सर को दर्द हो रहा है, शदीद सर दर्द हो रहा है या फिर उनका सर चकरा रहा है, उनका बीपी कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, वो इसको बड़ा इन सिम्पटम्स को बड़ा वो ईज़ी लेते हैं। वो कहते हैं कोई मसला नहीं यार, वो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, चलें जी सब कुछ ठीक हो गया। तो मुझे ये बता दें ताकि लोग इसको आसान प्रोसेस से समझ सकें कि हार्ट अटैक कब आपके घर के दरवाजे के बाहर मतलब आ चुका होता है, आप समझते हैं कि भाई अब इसके बाद इस शख्स की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है। देखें, सीने में दर्द आम तो लोग यही समझते हैं कि छाती में दर्द होगी तो हार्ट अटैक होएगा। हुँ, मैं आपको बताऊँ, आपकी नाभ से ऊपर कहीं भी दर्द हो सकती है। हार्ट अटैक की वजह से। यस। अच्छा, ये वो मिथ गई कि अगर आपको यहाँ पे दर्द हो गया और बैक साइड पे दर्द होगा तो देन आपको हार्ट का इश्यू, ये अदरवाइज़ क्लासिकल नहीं। सिम्पटम है। ये क्लासिकल है, ठीक है, मतलब ये टिपिकल सिम्पटम है, बहुत थोड़े लोगों में ही आते हैं। ठीक है। आम तौर पर लोगों में सिम्पटम नहीं आते। हुँ, एक बंदा जो शुगर का मरीज़ है उसमें सिम्पटम नहीं आएँगे, अलामत नहीं आएँगे, क्योंकि उनके अंदर जो आपकी महसूस करने की हिस्स है वो कम हो चुकी होती है। कम हो चुकी होती है, ठीक है, ठीक है? अगर उनकी दिल की धड़कन मुसलसल तेज़ रह रही है बहुत ज़्यादा ठीक है। या बहुत कम हो रही है, हुँ, ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, हुँ, उनको गैर मामूली थकावट, मतली आ रही है हुँ, और ये अक्सर रहती है, हुँ, और वो समझते हैं कि उनको लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं हर वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल। खुदा ना खासा चक्कर आना, आंखों का हुँ, अंधेरा छा जाना, ये हुँ, तमाम हुँ, चीज़ें हैं जो खतरनाक हैं। हुँ, सीने ठीक। में दर्द का आना, ये तो समझ लें कि पहली सीढ़ी है। हुँ, ये अगर आ गई है तो समझ बीमारी पकड़ी गई है। हुँ, इसके अगर बाद में कोई सबसे जो खतरनाक अलामत है वो है सांस का फूलना, साँस का फूलना। गैर मामूली सांस का फूलना। एक आम बंदा जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा, हुँ, आप अगर प्लेन एरिया में चल रहे हैं, हुँ, आप स्टेज चढ़ रहे हैं, जब स्टेज चढ़ेंगे तो आपका सांस फूलेगा बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल डेफ़िनेटली होता वो है तो ऐसा। बात समझ आती है, हुँ, मगर अगर उनका बैठे हुए सांस फूल रहा है तो ये हुँ, नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज एन अलार्मिंग साइन। अच्छा, ये बताएँ कि सीपीआर करने का दुरुस्त तरीका कौन-सा है? किस तरीके से जो है वो सीपीआर किया जा सकता है? और अगर कहीं पे साँस उकड़ रहा है या फिर किसी की जान जा रही है तो वो सीपीआर से क्या वापस आ सकती है? ये पूरा अपने डिटेल से सीपीआर का एक बताना ताकि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा सकें, किस तरीके से अगर आप सीपीआर करेंगे तो आप जो है वो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। देखिए, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ये एक बहाली का ऐसा ज़बरदस्त मैनूवर है जो समझ लें कि आप 10 में से 5 मरीज़ अगर टाइमली सीपीआर करते हैं, इफ़ेक्टिव सीपीआर करते हैं तो उनकी जान बच सकती है। बचने के चांस जितना आपका सक्सेसफुल सीपीआर होगा और जितना अर्ली सीपीआर होगा, हुँ, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो हुँ, समझ लें कि आप 50% लोग बचा सकते हैं। 50% लोग बच सकते हैं। उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसके 10 पास में से कोई 5 लोग, एजुकेटेड बंदा खड़ा है जिसको सीपीआर का पता है, अगर वो वेल ट्रेन्ड है, वेल वो ट्रेन्ड है। जानता है कि मैंने हुँ, सीपीआर कैसे करना है, कब करना है, फौरी तौर पर करना है, मैंने वेट नहीं करना है इसके अंदर। इसमें ठीक है, क्या है कि ये आप दोनों हाथ से रखते हैं ठीक है, मरीज की छाती के ऊपर, यहाँ ठीक पे, ठीक है, और आप उसको ज़ोर-ज़ोर से प्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसे, ओके। इतना प्रेस करेंगे, हुँ, वो हुँ, कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है। ओके, ठीक है, 1 मिनट में 100 से 120 मर्तबा। ठीक है। वो कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा इस तरह की कंडीशन के अंदर है, अगर आप ज़ोर लगाते हैं, आपकी पसलियाँ टूट जाती हैं तो टूट जाएँ। पसलियाँ जान टूट जाती हैं तो टूट जाएँ। इफ़ेक्टिव सीपीआर के दौरान होता कई दफ़ा ऐसा कि अगर इतना इफ़ेक्टिव सीपीआर है, आपको यंग इस तरह का बंदा कोलैप्स कर गया है और आप सीपीआर के दौरान ये मामला हो गया है, हुँ, तो आप इफ़ेक्टिव सीपीआर से बंदे को बचा सकते हैं, जो कि जान बचानी ज़रूरी है। उस वक़्त जान आप हमारा बचानी एक ही गोल ज़रूरी। होता है, वो ठीक, बड़ा गोल है, ठीक है। वो है ज़िंदगी बचाना। ज़िंदगी बचाना। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औक़ात आपके पास पेशेंट तो आते रहते हैं। आप ये बताएँ कि आपने कोई इस तरह का प्रैक्टिकल किया है कि या आपके सामने किसी ने किया हो या आपने किसी को देखा हो कि उसकी जान जाते हुए सीपीआर से बच चुकी है? देखिए, ये आए रोज़ जो भी डॉक्टर्स हमारी कम्युनिटी है माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हुँ, उस पे गवर्नमेंट सेटअप के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर जो वेल ट्रेन्ड स्टाफ होता है, हुँ, वो इस बारे में ये आए रोज़ की बात है। ये हुँ, कोई हर रोज़ के ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि यंग पेशेंट, वो पेशेंट दाखिल है बेड के वार्ड के अंदर, अचानक से वो बीप किया, ये पेशेंट जो है ना वो कोलैप्स कर गया। तो हुँ, चूँकि वो लोग वहाँ ट्रेन्ड होते हैं, इसे हुँ। कहते हैं इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, ये इसकी ठीक है। 2 अक़साम है बेसिकली। ओके, ओके, ठीक है। एक है कि हॉस्पिटल के अंदर जब जाने का ज़ाहिर है वो स्टाफ तो ऑलरेडी ट्रेन्ड है, ट्रेंड है, उसके बचने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक और है, ये दूसरा आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। मतलब
खुदा ना खासा चलते हुए, कहीं सफ़र करते हुए, कहीं ऑफिस में कहीं पे आप अचानक गिर गए, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो आपके हमारे आसपास के लोग हैं वो इतने ट्रेन नहीं होंगे, तो वहाँ पे फिर जो बचने के चांसेस हैं वो रेशो काफ़ी हद तक कम है। इसलिए बाहर के मालिक में उन्होंने कम्युनिटी को प्रिपेयर किया हुआ है। कम्युनिटी इज़ वेल ट्रेंड। कम्युनिटी वेल ट्रेंड। तो और आपको लगता है हमारी कम्युनिटी ऐसे है ट्रेंड? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है अवेयरनेस कि है? हमें ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी सीपीआर की। आपने देखा गुज़श्ता दिनों में एक स्कूल टीचर जो है वो लेक्चर के दौरान अचानक गिर पड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो तमाम लोग उस तरह से प्रिपेयर नहीं थे। अगर सीपीआर दिया जाता तो क्या उस शख्स की शायद जान बच सकती थी? शायद देखिए, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के है, वो तो अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल। मगर एक वो चीज़ जो आपके हाथ में है वो आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अभी कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमें आम शहरियों को भी सीपीआर के बारे में उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, जो कि सिलसिला शुरू होगा स्कूलों से, और हर ऑफिस के अंदर भी ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह को ना सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज करवाए जाते थे किसी दौर में, तो इस तरह ये सीपीआर का अमल भी कराना चाहिए। आप कहते हैं कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर लेक्चर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये सेमिनार्स समझ होने नीड ऑफ द चाहिए। आवर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस हद तक कॉमन हो गया है कार्डियक अरेस्ट और ये तमाम चीज़ें, कि अब लोगों को इसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा हमें, ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। ताकि किसी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में वो अपने खुदा न खासा अपने आसपास लोकल कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ठीक है। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा कि रश के दौरान खुदा न खासा कोलैप्स कर रहा था इस तरह का बंदा, तो हॉस्पिटल आने तक बहुत सारी एक टाइम गैप आ जाता है। वो टाइम गैप जितना कम होगा उतने चांसेस बचने के ज़्यादा होंगे। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया एलेबोरेट बाकायदा तौर पर, इससे आपने वजाहत दे दी है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। सो अब ये बताएं कि हार्ट अटैक हो गया, पेशेंट को किसी भी करीबी हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पे सबसे पहले जो ईसीजी की जाती है, तो क्या ईसीजी करने का बेहतरीन तरीका क्या है, या कैसे पता चले, और कौन से हॉस्पिटल से और कैसे करवानी चाहिए? देखिए, ईसीजी तो हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। ईसीजी का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो ईसीजी टेक्नीशियन वहाँ पे परफॉर्म करता है। उसमें ईसीजी पे आम तौर पे आपकी समझ लो कि 70-80% लोग पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं, ठीक है। 70 से 80% हार्ट अटैक जो ईसीजी, अगर तो मेजर हार्ट अटैक है तो वो तो फ़ौरन पकड़ा जाता है। ओके। और अगर वो पकड़ा गया उसके फ़ौरन बाद जो है उसको वो 1 गोली डिस्प्रिन, 4 गोलियाँ क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। 1 इंजेक्शन हेपरिन, ठीक है। ये वो इसे कहते हैं एसीएस प्रोटोकॉल। ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो फौरी तौर पे मिल जाता है। फिर वो उसके बाद फौरी तौर पे एंजियोग्राफी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एंजियोग्राफी के दौरान अगर शरीयान में ब्लॉकेज आ जाती है, ज़ाहिर है हार्ट अटैक की वजह बनती है किसी शरीयान के अंदर ब्लॉकेज, खून की बहाव का मुतासर होना, खून का रुक जाना, उसको बिल्कुल। फौरी तौर पे फिर हम स्टेंट डाल खोल देते हैं। ठीक। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा एंजियोग्राफी को ब्रीफली डिस्कस कर लें, एंजियोग्राफी क्या होती है, कैसे इसके अंदर जो है कोई वेन्स को काटा जाता है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा एंजियोग्राफी को डिटेल से बता दे, और कब एंजियोग्राफी करवानी चाहिए और कब नहीं करवानी चाहिए? ओके, पहली चीज़ तो एंजियोग्राफी होती क्या है? एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है। ठीक है। ये इलाज नहीं, हाँ ये टेस्ट भी है और इसी के साथ इलाज भी जुड़ा हुआ है। इलाज भी जुड़ा हुआ है। हम आम मरीज को कहते हैं कि जी कैमरा डाल के देखना है आपकी दिल की शानें कैसी हैं। ये यहाँ पे हम छोटा सा जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं बाजू के ऊपर भी, बाजू से कर सकते हैं, टांग से कर सकते हैं। यहाँ से एक वायर लेके जाते हैं और उनको वो देख लेते हैं। फिर उसके ऊपर कैथेटर्स होते हैं जो समझ लें कि छोटे छोटे समझ स्ट्रक्चर्स हैं ट्यूब नुमा, वो अंदर लेके जाते हैं। तो उनको बाजू के ज़रिए दिल के अंदर जाकर देख लेते हैं कि दिल की शान कौन सी बंद है, कितनी बंद है। ठीक है। तो ये समझ लें टेस्ट है। अगर वहाँ पे उनकी जो किसी शान के अंदर ब्लॉकेज है 70-80% से ज़्यादा है, ये 100% बंद है, जो कि आमतौर पर मेजर हार्ट अटैक की शक्ल में आ जाती है, तो फिर उसी तरह से स्टैंड आप डाल के वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। उसी के दौरान। ठीक है। ओके। ये तो हो गया एंजियोग्राफी भी, एंजियोप्लास्टी भी। कब करवानी चाहिए? इसमें हाँ बेहोशी की बिल्कुल नहीं होती। ये बात पहला क्वेश्चन था आपका। आमतौर पर जैसे हम बात कर रहे हैं, ये दरमियान में एक पेशेंट लेटा हुआ है, ये हमारी थिएटर है, तो ऊपर एक मॉनिटर है, उसके ऊपर वो मरीज से हम बातें कर रहे होते, दिखा रहे होते हैं, मरीज को भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई ये आपका हार्ट टेस्ट हो गया, टेस्ट में ये प्रॉब्लम है, ये आपकी ये शरीयान है, ये वो शरीयान है, ये ब्रांचेज हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम। फिर ज़ाहिर है फैमिली को भी ऑन बोर्ड लेना होता है, उनसे कंसर्न लेके हम साथ सेंट डाल देते हैं। ठीक है। कोई बेहोशी नहीं है किसी किस्म ठीक है। की। अच्छा, ठीक है। ठीक अच्छा है। सर, ये बताएं, हाँ, कब करवानी चाहिए? हार्ट अटैक की शक्ल में अगर आपका सांस बहुत ज़्यादा उखड़ रहा है, आपकी ईसीजी में प्रॉब्लम आ गई है, खुदा ना खास्ता कार्डियक मार्कर्स यानी कि दिल के कुछ ऐसे टेस्ट हैं, ड्रॉप आई लेवल्स होते हैं जी, वो अगर उनमें प्रॉब्लम आ गई है, या दिल का अल्ट्रासाउंड किया, एकोकार्डियोग्राफी, उनमें आपका कोई प्रॉब्लम आ गया, उनमें दिल के पट्टे कमज़ोर आ गए हैं, तो फिर तब ये करवानी चाहिए। ठीक है। कब नहीं करवानी चाहिए? ऐसे लोग जिनका खून के अंदर शदीद कमी है, एनीमिया है, एनीमिया है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, ओके, या एज बहुत ज़्यादा है,
बहुत कि वो ज़्यादा। किसी किस्म का कोई प्रोसीजर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी किस्म का ब्लड थिनर, क्योंकि जो हमारी जो मेडिसिन है सारी की सारी वो ब्लड थिनर्स हैं, हुँ, खून पतला करने वाली अद्वियात होती हैं। अगर वो हुँ। अद्वियात नहीं खा सकते, ज़ाहिर है फिर उसमें इन टेस्ट का फ़ायदा उतना नहीं होगा। तो फिर उसका इलाज क्या है? अद्वियात देंगे ज़ाहिर है फिर। हुँ, हुँ, बट हुँ। ये बहुत ऐसे कम लोग होते हैं ऐसे जिनमें कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है, ज़्यादातर लोग इसको टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बता दें कि कौन-सी ऐसी गलती है या किस वजूहात की बिना पर जो है वो एंजियोग्राफ़ी के दौरान मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती है? देखिए इसकी शरह बहुत कम है, हुँ, लेकिन यस, एंजियोग्राफी के दौरान दिल की धड़कन बंद हो जाना, ठीक है। खुदा ना खास्ता दोबारा हार्ट अटैक आ जाना, ओके। मौत का वाक़या हो जाना या हुँ, फालिज आ जाना, फालिज आ जाना। ये इसकी अलामत होती हैं, या खुदा ना खास्ता कोई ब्लीडिंग का होना, खून का हुँ, ज़ाया होना। ये हुँ, सारी जो ये पेचीदगियाँ हैं, ये वो पेचीदगियाँ हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कि वो एंजियोग्राफी आप अमेरिका में भी कराएँगे तो वो उसका रेशियो वही रहेगी, रेशो वही जो रहेगी। पाकिस्तान के अंदर। आज शुक्र अल्लाह का पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँगा तो जो हमारा जो एक्सपर्टीज़ लेवल है वो बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरक्की याफ़्ता मुल्क से भी इसको तरक्की पज़ीर मुल्क से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा यहाँ सर, पे अवेलेबल है। एंजियोग्राफ़ी के बाद स्टंट डाला जाता है। जी। तो स्टंट क्या होता है? इसकी कीमत कम से कम कितनी होती है? स्टंट को हम लाइफ़ टाइम कैसे चला सकते हैं? इसके ऊपर भी थोड़ा-सा डिटेल से बता दें। देखिए स्टेंट बेसिकली एक छोटा-सा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, हुँ, स्प्रिंग नुमा। स्प्रिंग नुमा, इसके ठीक है। ऊपर कुछ अद्वियात लगी होती हैं, ठीक है। ठीक है? एक पॉलीमर होता है। तो बेसिकली वो उसको हम इस तार के ज़रिए से आपके जो शरेआन बंद होती है वहाँ पे इसके ज़रिए को खोल देते हैं। ठीक ये है। आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। आपके अमूमी तौर पे जो पहले 6 से आपके 4 से 6 माह होते हैं, वो बड़े अहम होते हैं। हुँ, हुँ। उसके दौरान ये आपकी जिस्म का हिस्सा बनता है। एक ठीक प्रोसेस है। के ज़रिए जिसे कहते हैं एंडोथेलियलाइज़ेशन, ठीक है। यानी कि कोटिंग बनती है हुँ, आपकी, हुँ। आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हुँ, लेकिन हुँ। इसके लिए शर्त ये है कि आपने अद्वियात नहीं छोड़नी। अद्वियात नहीं ऐसे छोड़नी। वो तमाम लोग जो अद्वियात छोड़ देते हैं हुँ, या अपनी मर्ज़ी से कभी खाई, कभी ना खाई, हुँ, उसका हुँ। फ़ायदा नहीं होता, फिर ये स्टंट बंद हो जाता है। समझ लें कि स्टंट बंद होने की वजूहात यही है। सबसे बड़ी वजह ये है। हुँ, इसके ठीक। अलावा अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है और हुँ, स्मोकिंग क्विट नहीं करता, हुँ। स्टंट बंद हो जाएगा उसका। ठीक है। खुदा ना खास्ता वो कोई किसी गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला है और उसका इलाज नहीं हो रहा, हुँ, हुँ। उससे भी स्टंट बंद हो सकता है। अगर दिल के पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हुँ, हुँ। तब भी स्टंट बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या उनको ज़्यादा स्टंट डले हुए हैं। हुँ, एक से ज़्यादा स्टंट डले हुए हैं और उनकी की जो बीमारी की शिद्दत या पेचीदगी ज़्यादा थी, हुँ, हुँ। उसके अंदर स्टंट डाल दिया है, उसके अंदर भी बंद होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टंट की उम्र तकरीबन कितनी होती है और इसको बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक चलाया जा सकता है और इसको ठीक कैसे रखा जा सकता है? देखें, मैंने बात की स्टंट इज़ फॉर लाइफ। फॉर लाइफ़। यस, ये अगर आपके एक जिस्म दफ़ा का हिस्सा आपने बन जाता डलवा है। लिया है तो कोई मसला ही नहीं ये है। आपके इस जिस्म का हिस्सा बन जाता है, ये उन लोगों में बंद होता है जो एहतियात नहीं करते। एहतियात नहीं करते। वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये इसकी रेशो क्या है? तकरीबन कितने साल बाद वही पेशेंट जो है वो वापस आपके पास स्टंट डलवाने आ जाता है? देखें, ये इसका फ़ैसला डॉक्टर नहीं करता, हुँ, मरीज़ करेगा। मरीज़ करेगा, ओके। क्योंकि क्या डॉक्टर मरी ने उसको उस वक़्त फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी में इलाज कर दिया, हुँ, उनको अद्वियात तजवीज़ कर दी, हुँ, हुँ, एहतियात बता दी, खाने-पीने के भी, हुँ, रहने-सहने के भी। हुँ, 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 अब अमल किसने करना है? हुँ, हुँ, पेशेंट ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो पॉइंट वो लैग जो ज़ाहिर है डॉक्टर तो उनको एक रहनुमाई दे सकते हैं, हुँ, हुँ, इमरजेंसी में इलाज कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हर वक़्त साथ तो नहीं होते। अगला बिल्कुल, इलाज उसने खुद करना है। तो ठीक जहाँ है। पे वो एहतियाती करेगा, हुँ, अद्वियात के अंदर, हुँ, हुँ, खाने-पीने के अंदर, रहने-सहने के अंदाज़ के अंदर, हुँ। तो ज़ाहिर है फिर वो पेचीदगी आएगी। अच्छा सर, स्टंट तो एक छोटा-सा स्प्रिंग नुमा एक पुर्ज़ा ही समझ लें, कह लें, तो लेकिन इसके बावजूद ये लाखों रुपए इसकी कीमत क्यों होती है? देखिए ऑब्वियसली चूँकि ये एक इम्पोर्टेड होता है, पाकिस्तान में नहीं बनता, हुँ, बाहर से हमें इसको लाना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टैक्सेस वगैरह भी होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ अदवायात बहुत महँगी होती हैं। स्टैंड बेसिकली एक किसी स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी अदवायात की कोटिंग होती है, ठीक है। जो कि एक्सपेंसिव होती है। हुँ, तो ज़ाहिर है वो जब पाकिस्तान तक जो एंड यूज़र है, हुँ, 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 जब वो किसी को लगना होता है डॉक्टर वो आता है उस पेशेंट तक, तो उसकी भी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा, इसमें काफ़ी ज़्यादा हुँ, स्टेप्स हुँ, होते हैं। ठीक है। तो आपको लगता है कि अनकरीब पाकिस्तान भी स्टंट बनाने में कामयाब हो जाएगा? कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा इनका तजुर्बा? यस इंशाल्लाह, जिस तरह से अब इनोवेशन हो रही है, हुँ, हुँ, साइंस तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस में तो हुँ, आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा ये डायनामिक फील्ड, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ, आप
समझ लो घंटों के हिसाब से इतनी इनोवेशन आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। दिनों के हिसाब से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन नियर फ्यूचर स्टैंड भी हम खुद बनाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपके पास पेशेंट आ गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी फ़ाइल बन गई, सब कुछ हो गया है। अब उस पेशेंट को हार्ट अटैक मेजर आ गया है, ठीक है? तो अब कहाँ पे फ़ैसला करना होगा कि स्टंट डलवाना चाहिए या फिर बाईपास करवाना चाहिए, और बाईपास स्टंट में फ़र्क क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हार्ट अटैक आ गया है मेजर एंजियोग्राफी के दौरान कोई एक शरेयान बंद थी, हुँ, तो उसमें आमतौर पर स्टेंट डल जाता है और दिल के पट्टों की ताकत ठीक थी। ठीक है। अगर एंजियोग्राफी की है और दिल की जो मेन शरेयान भी बंद है, हुँ, इसके बाद जो बड़ी शरेयान है, बेसिकली 4 बड़ी शरेयानें होती हैं। ठीक है। एक मेन शरेयान है, बाकी बड़ी शरेयानें 3 होती हैं। हुँ, अगर जो मेन शरेयान ही बंद है हुँ, हुँ, या बाकी 3 शरेयानों में ब्लॉकेज आ गई है, हुँ, या हुँ, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, या हुँ, बहुत ज़्यादा बीमारी की पेचीदगी है, हुँ, तो फिर स्टेंट नहीं चलेगा, फिर स्टंट नहीं चलेगा, फिर बाईपास होगा। बाईपास होगा। और बाईपास के दौरान मौत वाक़या हो सकती? यस, इसकी रेशियो बहुत कम है, लेकिन ये भी वो जिस तरह बताया, कुछ जिस तरह एंजियोग्राफी के दौरान ज़ाहिर है ये ज़्यादा इन्वेसिव है। हुँ, हुँ, एंजियोग्राफी के दौरान कोई बेहोशी भी नहीं है, हुँ, हुँ, कोई कट भी नहीं है। हुँ, हम हुँ, बात कर रहे हैं एक छोटा सा यहाँ से इंजेक्शन लगा के हम वो कर लेते हैं सारा प्रोसीजर। मगर बाईपास के दौरान तो ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ा-सा कट लगाना पड़ता है, छाती को हुँ, काटना पड़ता है, बेहोश करना पड़ता है। वो एक बड़ा प्रोसीजर है, हुँ, ठीक ठीक है? है, तो इतनी बड़ी सर्जरी के बाद पेचीदगी के होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मगर वो फिर भी आज भी उतने ही हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। किसी हुँ, भी तरक्की याफ़्ता मुल्क से उसको कंपेयर कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, उसमें बहुत चंद लोगों में रेशियो कम होती है। मतलब कि 100 में से अगर आप कहें, हुँ, हुँ, तो समझो 90% लोग बिल्कुल ठीक हो रहते हैं। ठीक है। अच्छा, उनका ये फिर 95% भी वो ज़्यादा। टाँग से वो टुकड़ा गोश्त या वो कोई नब्ज़ जो है वो काट के वो ऊपर कोई डाली जाती है, ये होता देखिए, है? होता ये है कि आपका जो शरेयान बंद है वहीं रहती है, हुँ, उसके पैरेलल एक शरेयान मसनूई लगा दी जाती है, ताकि ओके। वो जो बंद है उसको बाईपास कर सके, इसलिए कहते हैं बाईपास। हुँ, एक शरेयान बंद है, बीमारी है जो शुरू से एंड तक आपको नज़र नहीं आ रही, हुँ, तो ज़ाहिर उसको कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं उसको होता। कहते हैं वहीं रहने देते हैं, उसके साथ हुँ, 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 एक और शरेयान जो जिस्म के अपने हिस्से से ली होती है, हुँ, 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 वो आप उसके बाजू से ले सकते हैं, आमतौर पे टाँग से लेते हैं, हुँ, तो हुँ, वो उसके पैरेलल एक और वायर लगा देते हैं, ताकि हुँ, दिल का फंक्शन जो है वो चलता रहे। चलता रहे। अच्छा, जब बाईपास होता है तब क्या होता है कि दिल को बाहर निकाल के रख दिया जाता है, अंदर जैसे मर्ज़ी हाथ, ये वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें? देखिए लोग उस बड़े पे सोचते हैं कि पता नहीं बाईपास में डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, बकरों की तरह लगे रहते हैं, ये वो देखिए, जैसे ज़िबा करना होता है, तो ऐसे तो कुछ नहीं? बाईपास जो है इसका जो फ़ियर है, खौफ है, जैसे माज़ी में था आज नहीं है। चूँकि आज दौर है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का। हुँ, छोटा कट लगा के आप बड़ा काम कर लेते हैं, ठीक ज़्यादा है। से ज़्यादा काम कर लेते हैं। हुँ, मगर आज जो चूँकि एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, इतने ज़्यादा हुँ, प्रोसीजर हो रहा है ये, हुँ, हुँ, इसलिए इसकी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन का रेशियो काफ़ी कम हो चुका हुआ है। वो हुँ, वाला खौफ नहीं है। इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, ऑन ऑफ पंप है, ऑन पंप है। ये ये भी सारे का बता सारा देना। मशीन हम उस मशीन पे शिफ्ट कर देते हैं, सम टाइम मशीन को पूरा शिफ्ट नहीं करते। हुँ, हुँ, उसके दौरान ही आप ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो ठीक इसके है। बारे में डेफ़िनेटली जो कार्डियक सर्जन है, हुँ, वो इसमें बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मगर मैंने इसकी मेजर आपको टाइप्स बता दी हैं कि हुँ, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हुँ, इसका हाइली सक्सेसफुल है, हुँ, हुँ, ये हुँ, प्रोसीजर। अगर आपकी बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, दिल के हुँ, पट्टे कमज़ोर हैं, हुँ, हुँ, या आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, ठीक तो है। डायबिटीज़ वाले बंदे में स्टेंट आमतौर पे बंद हो जाते हैं। चूँकि हुँ, वो हुँ, परहेज़ नहीं करते, हुँ, 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 तो स्टेंट बंद हो जाएगा। उनमें ठीक फिर है, बाईपास का फ़ायदा ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आजकल हमारे नौजवान नस्ल में बीपी का काफ़ी हद तक इश्यू है, बीपी लो या बीपी हाई। तो बीपी बढ़ने की वजूहात क्या है? अगर हो गया है तो इसको आप घर जो नेचुरल इलाज से इसको कैसे काबू कर सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है। खामोश कातिल है ब्लड प्रेशर? यस, साइलेंट किलर। ओके। 70% लोग ये बिलीव ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि दे आर हाइपरटेंसिव। हुँ, वो इस पे बिलीव ही नहीं करते, कहते ठीक है कोई बीमारी। और जो 30% बच गए हैं, हुँ, उनमें से भी सिर्फ 3% लोग हैं जो प्रॉपर दवाइयाँ खा रहे हैं। बाकी 27% वो हैं जिनकी जो बीमारी दवाई खा रहे हैं, मगर उनकी ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं है। हुँ, इसीलिए इसके कहा जाता है कि साइलेंट किलर है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा अगर है, तो ज़ाहिर है आपको एक तो मुकम्मल उसका रिकॉर्ड बनाना चाहिए आपको। हुँ, रिकॉर्ड आपको बनाना चाहिए, हुँ, सुबह शाम का, सुबह खाने के नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। और फिर भी अगर मुसलसल ज़्यादा रह रहा है, तो फिर आपको ज़ाहिर इसका ट्रीटमेंट चाहिए होगा। आपको बहुत हुँ, सारी हुँ, दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी हुँ, हुँ, इसकी। लेकिन उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि आपको 1 से 2 हफ्ते तक ये चीज़ अलामत रहें, हुँ, और हुँ, आप मुसलसल आके ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, और आपको साथ में अलामत आ रही हैं, आपको हेडेक हो रही है, हुँ, हुँ, ब्लरिंग ऑफ विजन, हुँ, आँखों में हुँ, धुंधलापन नज़र आ रहा है, और ये तमाम अलामत हो रही हैं, तो फिर ही आप उसका इलाज होगा हुँ, डेफ़िनिटली। उसका ठीक घर है, पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर मैं रिकमेंड भी नहीं करता, हुँ, हुँ, बहुत से लोग फ़ोन पे पूछते हैं जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो ये दवाई खा लें, हुँ, तो हुँ, मैंने कहता हूँ नहीं, आप करीबी एमरजेंसी में जाएँ, बिल्कुल ठीक है, ताकि बिल्कुल, आपको प्रॉपर वो उस तरीके से चेक करें जैसे करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक उस दवाई दी जाए। तो घर में देना दवाई सेफ़ नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि नींद की कमी की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए, नींद की कमी जो है इसकी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह है। यस, आजकल बनती जा रही है। आजकल के दौर में हार्ट अटैक के बढ़ने की वजह जो है वो नींद की कमी है। ये भी एक फैक्टर है। बस ओके। ये नहीं कहता कि सारे इसी वजह से हो हाँ, रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज़ फैक्टर है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर। उसकी वजह ओके। ये है कि लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नींद को कहते हैं ये तो फॉर्मेलिटी, मगर इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। आपके पूरे का पूरा जिस्म की बहाली का अमल है। पूरी की पूरी बॉडी ने रिस्टोर होना है अगले दिन के लिए, खुद को प्रिपेयर करना। अगर आपकी लैक ऑफ स्लीप है या अनहेल्दी स्लीप है, इंटरप्टेड स्लीप थी जो कि मुसलसल कई दिनों से, महीनों से, सालों चलती आ रही, तो अल्टीमेटली से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, जिसम के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापे में इजाफा होगा, आपकी शुगर बिगड़ेगी, अल्टीमेटली हार्ट अटैक और फाले की शक्ल में आपके सामने आएगी। तो ये एक विशियस सर्कल है। ठीक है। इसलिए नींद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नींद पे कंप्रोमाइज नहीं नो होना चाहिए। कंप्रोमाइज अगर आपने हेल्दी रहना है तो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत से नौजवान हैं या फिर लेबर तबका जो है वो रात की ड्यूटी करते हैं, तकरीबन 12 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। और वो मोस्टली बड़ा लाइक करते हैं कि रात 8 बजे से सुबह 8, और दिन को जो है 4 घंटे सो लेंगे, बाकी सारा दिन इंजॉय करेंगे, फिर रात को ड्यूटी पे जाना है। अब मुझे ये बता दें कि रात की ड्यूटी करने वालों के लिए कौन सी खतरे की घंटियाँ बज सकती हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे सोते नहीं हैं? देखें, रात आराम के लिए, सोने के लिए, दिन काम करने के लिए, यही कुदरत का कानून है। कानून है, ठीक है। अब आज का जो भी कुछ हो रहा है, मैं अगर रात को जाग रहा है, दिन को सो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अननेचुरल। इसकी वजह कोई भी है, मैं इस पे उसकी वजूहत में नहीं जाऊँगा। हर लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, लोग इस तरह करनी है, बट ये गैर सेहतमंदाना अमल है। दिस इज़ अननेचुरल एक्टिविटी। ऐसे लोगों में हार्ट अटैक की शरह बहुत ज़्यादा है, फालिज की शरह ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, मोटापे की शरह ज़्यादा है, अमराज़ शुगर के मर्ज़ उनकी शरह बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो लोग उनके अंदर जो है ये ज़हनी तनाव भी ज़्यादा होता है। ज़हनी तनाव और स्पर्म का ज़ीरो होना भी इसमें है? यस, ये उनकी जो है फर्टिलिटी, उसको हेल्थ को बड़ा शदीद मुतासर करता है। प्री एजैकुलेशन के साथ इसका है बिल्कुल ताल्लुक है इसका। अगर आपकी नींद, देखिए मैंने बताया कि नींद आपका, अच्छा लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी ताकत की गोली लिख दें। अच्छी सी ताकत की गोली लिख दें। हमारी जो है ना गाँव की ताकत की गोली चाहिए उनको, बाकी तो यही छाट पे करो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। वो जब दिल करे खाएंगे, जब नहीं खाएंगे, लेकिन ये गोली हमने ज़रूर खानी है। देखें, बात यह है कि मैं इस तरह की जितनी भी दवाइयात होती है, मैं उनके इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप नेचुरल, अल्लाह की नेमतें हैं ना बहुत सारी, तो आप नेचुरल चीज़ क्यों नहीं खाते? बिल्कुल ऐसे ही। आज भी ताज़ा सब्जियां, फल खाएं, हेल्दी नट्स खाएं, क्यों गोलियों के पीछे पड़े हैं? ठीक है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो फिर आप ज़रूर लें, लेकिन इसका फैसला डॉक्टर करेगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मर्दों में जो है प्री मैच्योर एजैकुलेशन बढ़ने की वजूहात कोई नींद के साथ भी इसका ताल्लुक है या नहीं? बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है इसका। डायरेक्ट ताल्लुक है। यस, बिल्कुल। ये साइंस भी साबित करती है, अगर आपकी डीप स्लीप नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, तो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होंगे और ये आपकी जो है फर्टिलिटी हेल्थ ये शदीद मुतासर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हार्ट अटैक जो है उससे बचने के लिए 10 सेकंड में हम अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? वो 10 सेकंड कैसे इतने कीमती हैं कि जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक से पहले आपके जिस्म को इशारे मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपके जिस्म आपको इंडिकेट करता है, ठीक है, कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। जैसे मतलाना, घबराना, बहुत ज़्यादा दिल में ना मतली आना, दिल घबरा रहा है, कि वो सफोकेशन होती है उनको, जैसे कि वो फौरी तौर पर उनको दिल करता है मैं किसी बंद कमरे से बाहर निकल जाऊँ, खुली फिजा में चला जाऊँ। जकड़न हो जाना सीने में, बाएं बाजू में दर्द का आना, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने, उनका रंगत चेंज हो जाती है, फ़ौरन उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये वो ख़तरनाक अलामात हैं। खुदा ना खासा अगर आप किसी ऊपर आ जाती हैं तो फौरी तौर पे वो 10 सेकंड जो है ना वो बड़े अहम होते हैं, क्योंकि आपकी दिल की कोई एक शरेयान रुकी होती है। ठीक है। ज़्यादा ही शरेयान भी हो सकती हैं। जो खून का बहाव है वो रुका हुआ है, उसको फौरी तौर पे आपने कोई ऐसा काम करना है कि जोर लगाना है। वो जोर क्या है? जोरदार खांसी करें। ठीक है। इतनी खांसी करें कि आपको थूक निकल आए। उससे ये है कि एक चांसेस बढ़ जाते हैं, बट दिस इज द वन थिंग व्हिच यू कैन डू। ये आपके हाथ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या होना वो तो उसकी हम बात नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो। फौरी तौर के ऊपर आप जोरदार खांसी करें। आप इनिशियल 10 सेकंड में अगर वो जोरदार खांसी से क्लॉट निकल जाता है तो समझ लो कि आप उस हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, सीने का दर्द हो, सांस रुक जाए तो फिर कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, सीने में दर्द, सांस रुक जाए तो यही वाला है। अगर तुम बताया कि जोरदार खांसी करनी है उन्होंने। दूसरा ये कि अगर आमतौर पर दर्द शदीद ज़्यादा है तो डिस्पिन की एक गोली,
डिस्प्रिन की डिस्प्रिन की गोली हर जगह अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, हर किसी को पता है। वो कम से कम, वैसे तो डिस्प्रिन की एक गोली है, 4 गोलियां क्लोपिडोग्रेल की होती हैं और एक गोली स्टैटिन की होती है। वो 5 गोलियों का एक मजमू होता है जो समझ लें कि ये एमरजेंसी बॉक्स है। अगर बाकी नहीं, या तो कम से कम डिस्प्रिन की गोली जो है इतनी इफेक्टिव होती है कि 100 में से 23 बंदों की जान एक गोली से बच सकती है। डिस्प्रिन से ये इतनी इफेक्टिव होती है, ये ब्लड थिनर होती है। इसको आपने ज़ुबान के नीचे रख के चूसना होता है। ठीक है। ज़ुबान के नीचे रख के चूसने से ये इसकी जो इफेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बड़ी इफेक्टिव होती है, फौरी तौर पर दिल की जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो सकता है? देखिए, एक तो प्रोसेस चीज़ें, हम्म प्रोसेस चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। हम्म वो इसमें एक गंदम है, मैदा है, हम्म चावल है, हम्म, शुगर, ठीक है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें। लैक ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। चलना फिरना उस तरह से नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग। नींद का पूरा ना होना, जहरी तनाव, ठीक है। ये इसकी मैंने वजह मोटी से मोटी आपका बात, खून गाढ़ा होता है मतलब? ये आपको गाढ़ा करती हैं ठीक बेसिकली। है। बेकरी आइटम्स जितनी भी आप इस्तेमाल करते हैं, हम्म देखिए ये तमाम चीज़ें इतदाल के अंदर तो आप खा सकते हैं, मगर जब आप इसकी रेशो में इजाफा करते हैं, मुसलसल इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते जाते हैं, तो फिर ये ज़ाहिर है इनका अल्टीमेटली नुकसान होते तो हैं। खून पतला कैसे हो सकता है? खून पतला ये कि देख, तो आप एक्टिव खुद को फिजिकल एक्टिव रखें, 30 मिनट की वर्जिश अपनी मामूल का हिस्सा बनाएं, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें जो लोग नहीं करते। 6 से 8 गिलास मिनिमम है। सर्दियों के अंदर भी देखें, सर्दियों में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, मगर बॉडी की रिक्वायरमेंट तो वहीं पे है। वहीं पे है, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नींद प्रॉपर आप वो अपनी जो है पूरी करें, 8 घंटे की पुरुष को नींद यूज़ करें। तो इन चीज़ों से आप जो है, उसके अलावा ये कि आप अदरक बड़ा अच्छा है, लहसुन बड़ा अच्छा है, लीमू का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। ये वो चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं आपके घर में मौजूद हैं। एक लहसुन जो है ये बड़ा इफेक्टिव है, ये ब्लड थिनर है, तो ये इस्तेमाल करके आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि दिल के मरीजों को एहतियात और कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, जो अमराज़ क़ल्ब के लोग हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करें। हर वो चीज़ जो प्लांट से आ रही है, दरख्तों से आ रही है, वो ज़्यादा यूज़ करें। जो जानवरों से आ रही है वो कम से कम करें। उनके जो प्लेट है, उस प्लेट के अंदर, हर प्लेट के अंदर सैलड और एक हिस्सा फल का होना चाहिए। ठीक है। बाकी वो तीसरा हिस्सा जो मर्जी कर लें। ठीक है। 2 हिस्से ये हो गए, तीसरा हिस्सा वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर ये हेल्दी हो जाएगा, ये बैलेंस डाइट हो जाएगी। हेल्दी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी करें प्रॉपर, और ख़ुद को ज़हनी खुशगवार, क्योंकि जो आपका जो मूड है, आपका जो ज़हनी सेहत है, ये उसका इफेक्टिव होना, वो अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है आपकी ओवरऑल सेहत के लिए। मेंटल हेल्थ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन फिजिकल हेल्थ। इसके अलावा कोई मज़ीद हार्ट अटैक के मुतालिक अगर आप बताना चाहें? उस पे ये है कि पानी का इस्तेमाल भरपूर करें, 8 घंटे के पुरुष को नींद के अद्वियात का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और पानी हमेशा खाने से पहले पिएँ, और हमेशा भूख रख के खाना खाएँ। अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों को हम कहते हैं कि जब पेट भर खाना मत खाएँ। जब पेट भर खाना खाएँगे तो उनको दोबारा पेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही है कि सेहत अल्लाह का अनमोल तोहफ़ा है, इसकी हिफाजत करें और सेहत को अपनी तरजीहात में शामिल करें। इंसानी फितरत है कि जब वो किसी चीज़ को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, उसके लिए फिर एफर्ट भी ज़्यादा ही करता है। तो सेहत से बढ़कर कोई आपको दूसरा नेमत नहीं हो सकती। लिहाजा आप ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए आज से ही कोशिश शुरू कर दें, और हमेशा खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि हमारी नौजवान नस्ल में जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ चल रहे हैं, और उसके साथ साथ कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक के जो मामलात हैं, आप इनसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके साथ डायबिटीज़ जैसी या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ आपके साथ लाक हैं, आपको वो झंझोड़ रही हैं, तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं, और आपके हाथ में है कि आप अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। अपना जो अनहेल्दी जो आपका लाइफस्टाइल है, वो भी आपके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो इसी के साथ दीजिए इजाज़त।